श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। जी, अब तो आवाज सबको ठीक ही आ रही होगी। और सप्तम स्कंध जी महाराज जी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी महाराज जी, राम राम जी, बहुत क्लियर है महाराज जी। सप्तम स्कंद 15वां अध्याय ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन हो रहा है, जिसमें आपने 11 श्लोक तक सुन लिया। और बहुत ही जी बढ़िया, महाराज जी 11 श्लोक तक हुआ। बहुत ही बढ़िया पाठ जो है ये बहुत मतलब ग्रस्तों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन इसमें हुआ कि जीवन कैसा होना चाहिए। जो ऑडियो मैंने उस यूट्यूब पे डाल दी थी, आप उसको सुन लीजिएगा। मैं आगे पाठ करता हूँ। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। अधर्म की, तो पहले धर्म का वर्णन हो रहा था, अब अधर्म। अधर्म की 5 शाखाएं हैं। धर्मज्ञ पुरुष, राम राम, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। विधर्म जो नहीं करना चाहिए, परधर्म अपना धर्म छोड़ के दूसरे का धर्म अपना लेना, आभास, उपमा और छल। इसका ठीक से आगे उन्होंने वर्णन किया, वही समझेंगे। धर्मज्ञ पुरुष, राम, धर्मज्ञ पुरुष अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। जो धर्मज्ञ है पुरुष, वो अधर्म के समान ही इनका भी त्याग कर दे। क्या? जिस कर्म को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। वैसे मेरे श्रोता सारे बहुत विज्ञ हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं उसको साधारण विश्लेषण कर ही लेता हूँ। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर, काम तो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, पर अपने धर्म में बाधा पड़े। जो तुम्हारा 4 आश्रम बताए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, उसमें बाधा पड़े तो भी ठीक नहीं है, छोड़ दो। फिर कहा अपनी जाति के अनुसार, अगर उसमें बाधा पड़े तो उसको भी छोड़ दो। कार्य तो धर्म बुद्धि से कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है।
इसमें बहुत मार्मिक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्ञान है ये बात समझने के लिए। विश्लेषण होना चाहिए। बुद्धि में शास्त्र ऐसे बैठा हो कि जिससे कोई कथा बैठ जाए। हुँ? उसी तरह फिर इनके गंभीर जो विश्लेषण है, समझने में सुविधा होती है। हुँ? तो मनमाना तो हमारे यहाँ अ, वेद विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते और ये शास्त्र हमारे वेद की व्याख्या है। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति मिलते हैं। हाँ, याद आ गया। बड़े प्रेमी सज्जन हैं, उन्होंने कह दिया, "महाराज जी, आप प्याज और लहसुन नहीं खाते, तो आज हमने नहीं डाला आपकी सब्ज़ी में, तो आपको दे दें?" मैं बिल्कुल भोग लगा सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है। तो कुछ बात होने लगी और थोड़ी देर बाद प्रसंग आ गया कि लहसुन, प्याज भी तो भगवान की रचना है, तो उसको तो खा सकते हैं, उसमें क्या है? हाँ, मैंने कुछ सन्यासियों के विषय में देखा कि ऐसे कुछ साधक हैं, वो खा लेते। तो मैंने मेरी दृष्टि में वो वैष्णव धर्म के अनुसार जो हमारा नियम है, उसमें प्याज़, लहसुन आपको रजोगुनी, तमोगुनी बना देते। बुद्धि सूक्ष्म नहीं रहने देते। जब ये मेरे हृदय की ऑपरेशन से पहले ये परेशानियाँ थी, तो आयुर्वेद वाले दूसरों ने सब बताया, मैंने कुछ दिन लिया भी, लेकिन बुद्धि में अलग तरह की अनुभूति हो रही थी मेरे को। कुछ से मोटी बुद्धि हो गई। एक एक हल्का-सा सुख जो था वो भी गया मेरा, फिर छोड़ दिया। फिर समय लगा, धीरे-धीरे फिर वैसी बुद्धि बनी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ भगवान का उत्पन्न किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो जो मर्ज़ी खा लो, जो जैसे करो। कि मेरा स्वधर्म क्या है, साधक का जो शास्त्र और गुरुओं ने मुझे आज्ञा करी है, उसके अनुसार जीवन होना चाहिए, हैं? और कोई दूसरे उसका तर्क दे के मुझे ऐसे कहें, तो उत्तम नहीं है। तो फिर मैंने उसको ये बताया, देखो तुम्हारी साधना में, हमारी साधना में बहुत अंतर है। तुम्हारी साधना ही रजोगुण प्रधान है, कामनाएँ पूर्ति करने वाली हैं। वहाँ तुम जो मर्ज़ी खाओ-पियो सब ठीक है भाई। पर हमें तो बुद्धि को शुद्ध, अंतःकरण को शुद्ध करने का जो सहयोग ये हविष्यादि अन्न के द्वारा जो प्राप्त होता है, अर्थात वैष्णव जो जिस रीति से भोजन बनाते हैं, हमारे अनुकूल वही है। दूसरे लोग जो साधना करते हैं, उसके अनुसार मेरे लिए भोजन नहीं है। तो विधर्म है ये, तो फिर अपना धर्म नहीं कर पाओगे। तो भले ही धर्म बुद्धि से
ज़्यादा मैंने कुछ इस तरह के सन्यासी होते हैं, कुछ सन्यासियों में कह लो या अघोरी होते हैं, कैसा क्या है वो, पर सन्यासी कपड़े पहने होते हैं उन्होंने, तो उनके यहाँ मैंने देखा। और एक महात्मा जो करनाल में है, कोई कुटिया नाम से आश्रम है, बहुत बड़ा है वो। वहाँ संत निकास सिंह जी हुए, बहुत प्रसिद्ध हुए। उनके शिष्य रहते हैं इधर सोलन के आसपास, उससे पहले थोड़ा कुमारहट्टी करके एक कोई जगह आती है, उसके आगे थोड़ा है, 10-12 किलोमीटर पड़ा चढ़ाई पे चढ़ के। तो उनके आश्रम में जाने का मौका मिला, तो वहाँ उन्हें खूब सजा के अपने स्टोर में लहसुन प्याज रखा हुआ था, और वो मेरे को भी वही दिया। तो मैंने कहा कि मेरे से, मैं जब ऐसे ही ले लूँगा, तो मैं सब्ज़ी नहीं लूँगा, तो वो आपकी सब्ज़ी नहीं लूँगा। तो बोले कि नहीं, हमने आपके लिए भी बनाया है। मैं ठीक है फिर। तो और वो संत लोग हैं, सिख धर्म को भी मानते हैं और वैष्णव धर्म को, कुछ इस तरह का है। वैसे सिख धर्म अलग नहीं है, हिंदू धर्म का ही अंश है। माने हिंदू वैदिक कल्चर का ही एक अंश मात्र है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। बहुत मार्मिक बात है भाई। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म। आपकी जिस तरह की साधना है, जिसने आपको साधना बताई है, आप उसका ही प्रवचन सुने। इसलिए कि उसके अनुसार, अपने मंत्र आचार्य के अनुसार आपका भजन होना चाहिए, तो वो आपके लिए है। और यदि आप अलग-अलग वक्ताओं का प्रवचन सुन रहे हैं, और कोई तो ज्ञान मार्गी है, तो उसके अर्थ सारे ज्ञान मार्ग वाले करता है। तो गीता ही पूरी पढ़ लेंगे तो वो सब ज्ञानमयी गीता बना देगा। और कोई भक्ति मार्गी है, तो वो पूरी गीता को भक्ति मार्ग की बना देगा। इसी तरह भागवत जी का भी है, रामायण जी का भी है। तो भक्ति परख जो है, रामानुज आचार्य जी ने भक्ति परक गीता जी का वर्णन किया, उसको कहते हैं रामानुज भाष्य। प्रभु कृपा से मैंने बहुत समय तक उसको देखा, सालों। और स्वामी राम सुखदास जी का भी देखा। तो इनके सिद्धांत में मैं जो ढूंढ रहा था, वो तो खैर मैंने, प्रभु कृपा हो गई, तो जो मुझे ढूंढना था उसको तो मुझे मिल गया वहाँ, कि आखिर इन दोनों बात, इनके दोनों जो विश्लेषण है, उसमें अंतर क्या है। तो सिर्फ कह लीजिए भक्ति परक अंतर है, लेकिन अर्थ उनका एक ही निकलता है। अर्थ जो है एक ही निकलता है, पर भक्ति भक्ति के सिद्धांत से देखने पर ऐसा दिखता है। और सांख्य योग, जो स्वामी ये हैं राम सुखदास जी, सांख्य योग के अनुसार ये सिद्धांत हैं। तो अब आप सब तो इन सिद्धांतों में समझ नहीं आएगी, और थोड़ा
चाहिए भी होता है कि वहाँ साल 2 साल ऐसे विषयों पे चर्चा करें, फिर जाके सिद्धांतों की ठीक-ठीक समझ में आ जाती। पर अभी जो है हम जो पाठ कर रहे हैं वो हमें किसके अनुसार रहना चाहिए? ऐसा नहीं है आप गए कहीं पे तो वहाँ प्रवचन कुछ और हो रहा है, आपके गुरुजी ने कुछ और बताया, आपको कुछ और ही समझ ले लिया कि इनकी बात यहाँ से जो आपको अच्छी लगी वो तो आपने मान ली, पर गुरुजी ने जो बताया उसको भूल गए और फिर अपने मन से ही समझ लेंगे कि अ, ज्ञान तो एक ही होता है ना? तो धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ धर्म परधर्म है। मेरी योग्यता के अनुसार मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि तुम्हें ये करना चाहिए। हो सकता है दूसरों की योग्यता अधिक हो, उनके गुरुओं ने कैसे जो बताया वो करे। ये भी होता है मेरे गुरु मेरे लिए जितना करना चाहिए वो बताएँगे और भले ही मेरे साथ में कोई रहता हो, उसके लिए क्या बताएँगे वो उसको देख कर के, उसका रोग पकड़ के जितना उसको करना चाहिए वो बताएँगे। इसी तरह इसको परधर्म है, इस परधर्म कहते हैं। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है। ऊपर जो आया है विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल ये 5। तो उपधर्म, दंभ, पाखंड का दंभ का नाम ही उपधर्म है अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों के दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। ये वही बात आ गई। वो अपने भाव से जो यथार्थ अर्थ है वो नहीं किया, पर अपना भाव जोड़ दिया, अपनी समझ जोड़ दी। इसलिए पहले मैं लगभग लगभग 35 साल पहले, 30-35 साल पहले महात्माओं से सुनता था। वो अपना अनुभव है ये मेरा, ये नहीं कहते थे। वो कहते थे भागवत जी में ऐसा वर्णन है, कोई भक्त की कथा ही सुनाए तो उसमें भागवत जी के प्रसंगों को लेके, रामायण के प्रसंगों को लेके, अन्यत्र ग्रंथों से जो है श्लोकों को लेके वो उस जो भक्त की कथा को शास्त्रों के सिद्धांत के अनुसार बताने का प्रयास करते थे। लेकिन कभी ये नहीं कहते थे कि नहीं ऐसा है। अपना अनुभव तो बताते ही नहीं थे कभी। क्योंकि अपना अनुभव नहीं बताना चाहिए। कारण ये नहीं, तुम्हारी स्थिति अलग है। तुम्हारी तुम्हारी मानसिकता कहाँ तक पहुँच पाई है। हुँ? लेकिन जो शास्त्र कह रहे हैं, सिर्फ शास्त्र को सामने रखो। अपनी अनुभूतियों से दूसरों का कल्याण नहीं होने वाला। शास्त्र तो साक्षात स्वरूप है परमात्मा का। तुम्हारी योग्यता वैसी नहीं है कि तुम उसको क्योंकि यही ठीक है। नहीं, वो अपनी बुद्धि से विचार करे, अपना प्रयास करे तो उसका विवेक खुलेगा। जब तक विवेक नहीं खुलेगा तब तक वो साधन कैसे करेगा? इसलिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यकता होती है।
चित्त शुद्ध होना, मन शुद्ध होना, बुद्धि शुद्ध होना, अहंकार शुद्ध होना, ये सब। तो परधर्म है। पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म अथवा उपमा है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिस धर्म मान लेता है वह आभास है। बहुत बढ़िया है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। कितने मर्म की बातें हैं ये, मैं ठीक से आप लोगों को कह भी नहीं पाया हूं। तो अब कोई वानप्रस्थी है, कोई सन्यासी है, ये उसके आश्रम है, या ब्रह्मचारी है। लेकिन ऐसा कोई जिस स्थिति में रहता है, आजकल तो खैर कोई रहा नहीं, 80% लोग तो कुछ भी नहीं करते हैं। आश्रम की तो बात ही दूर है। तो ब्रह्मचारी के लिए कैसे कठोर नियम होते हैं। हुँ? और उपमा ले ली और वो अपने से आभास कर ले कि नहीं, वैसे नहीं। ब्रह्मचारी ऐसे भी रह सकता है, वैसे भी रह सकता है, इस तरह से चिंतन जो उसका है, वो आभास होता है। आभास, ये कुछ अलग तरह का उसको समझ आ रहा है। तो अपने आश्रम धर्म को ठीक से पालन नहीं कर रहा, भाव यही है। जो अपना जो है ना, अपनी अनुभूति बीच में ना जोड़े। वही बात आ गई फिर से। हुँ। फिर से एक बार ये पढ़ लेता हूँ, पहले श्लोक पूरा कर लूँ। अपने-अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते? मैंने सबको शांति देते। फिर से श्लोक 12 से लेके अधर्म की 5 शाखाएँ हैं। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल। जिस कार्य को धर्म बुद्धि से करने पर भी अपने धर्म में बाधा पड़े, वह विधर्म है। मैं ऐसे आपको कह सकता हूँ, एक बार हम किसी तीर्थ के जाने के लिए बात हो रही थी, वो पहाड़ पे था और मुश्किल रास्ता था। तो मेरी इच्छा तो बहुत थी जाने की। पर क्या हुआ, मैं तो तैयारी कर ली, मैं जाऊँगा। और ये भूल गया कि ठाकुर सेवा कौन करेगा? कि वहाँ रास्ते में तो आप कुछ नहीं कर पाते। अब थोड़ा भी सामान, 1 बोतल पानी भी भार लगता है जब आप चढ़ाई चढ़ते हो। तो कैसे करो? जब बाद में ध्यान आया कि किसी को दे देता हूँ, वो 2-4 दिन, 10 दिन सेवा पूजा कर लेगा, फिर मैं आके फिर करना शुरू कर दूँगा। पहले मैं यात्रा कर आता हूँ। ऐसी तैयारी कर रहा था। अचानक कोई भगवान की कृपा से विवेक जागृत हो गया और ये बुद्धि में आया कि भगवान की सेवा छोड़ के तू पहाड़ी चढ़ता रहेगा और तुम्हें वहां तो कुछ मिलने नहीं वाला है। पहाड़ी है, दृश्य मिलेंगे, अच्छा लगेगा। कभी थकोगे, कभी परेशान होगे, सब कुछ करोगे, लेकिन
सिर्फ सेवा छूटेगी और कुछ नहीं होगा। तो सेवा तो तुमने स्वीकार की है ना, तो तुम अपने धर्म जो है उसको छोड़ करके पर धर्म में दूसरों के धर्म में जाके लग जाओगे। ये घटना घटी जो, तो बुद्धि में ये आया कि सेवा तो अ, मैंने इच्छा करी, मैंने संकल्प लिया और अब वो मेरी सेवा एक मेरा धर्म है। तो मैं ठाकुर सेवा छोड़ के उधर पहाड़ी चढ़ता रहूँगा। हुँ, तो ऐसी ये ये इस विषय को आप समझ गए होंगे। भले वो धर्म है, दूसरा कार्य, पर नहीं, अपने आश्रम के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार, अपने अपने जो आप नियम करते हो उसको मत छोड़ो। तो ये विधर्म है। किसी अन्य के द्वारा अन्य पुरुष के लिए उपदेश किया हुआ। तुम अपने लिए उपदेश मान लो, ये उचित नहीं है। ऐसा लगेगा हाँ, ये तो बात कितनी अच्छी कही है। अब कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। कबीरदास कह रहे हैं कि माला छोड़ दे और मन का ही मन का फेर, मन से जाप कर। तो अब मैं माला का नियम है मेरा, मैं छोड़ दूं। अब किसके लिए? अन्य के लिए। अन्य कौन? कबीर जी। और अन्य के लिए कहे किसको? जो पाखंडी लोग हैं। क्या होती है उनकी भीतरी स्थिति पाखंडियों की? कर में तो माला फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कह रहे हैं कि मन चोट वो फिर रहा है इधर उधर और तुम इधर जाप खटाखट करे जा रहे। इतनी माला हो गई जी, 16 हो गई, अब 18 हो गई, 20 हो गई। ऐसी स्थिति को समझाने के लिए ही कबीर जी कह रहे, कर का मन का छाड़ दे मन का फेर। ये पाखंड है भाई। अब अन्य ने अन्य के लिए बात कही और तुमने अपने लिए मान ली, इसलिए तुम शास्त्र से ठीक बात चुन भी नहीं पाओगे। यहाँ विवेक की कितनी आवश्यकता है। तुम किसी सत्संगों से कुछ अपने विवेक की बात, अपने लिए बात चुन कैसे पाओगे? इसलिए गुरु की आवश्यकता है। सबका सुनते हो, सबका करते हो, सबको मानते हो, ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो फिर गड़बड़ है जी। फिर कहते हैं पाखंड या दंभ का नाम उपधर्म है अथवा उपमा है। चलो पाखंड की बात तो समझ आएगी। दंभ मैंने होता है दिखावटी, दिखा के दूसरों को मैं कितना बड़ा धर्म कर रहा हूं। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना छल है। आपने सुना ही होगा, कभी-कभी कथावाचक इधर का अर्थ उधर जोड़-जाड़ देते हैं और समझा देते हैं जो अपने हिसाब से। हुँ, कभी-कभी और भी ऐसे लोग होते हैं, साधु लोग भी ऐसे होते हैं, पंडित लोग भी होते हैं।
घुमा फिरा के बात कहाँ से कहाँ ले जाते। नहीं, जो बात समझ नहीं आई उसको मानो मत। वही अपने विवेक को जागृत करना है। जागृत होना ही, विवेक जागृत होना ही सत्संग का फल है। देखिए सत्संग है, नारद जी कह रहे हैं और युधिष्ठिर जी सुन रहे हैं। तो इन सब के जो उपदेश है अथवा भगवान का गुणानुवाद है या संतों का गुणानुवाद है, इसमें और उसको पढ़ते रहने से, खोज करते रहने से आपको हमें सबको अपने लिए वस्तु मिल जाएगी कि हमारे लिए क्या है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना शर है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है। मान ली उसने सन्यास ले लिया, गहरा सन्यास का अर्थ है कि मैं साधना, जो सन्यास का अर्थ भगवा चोला पहन लेता कि भगवान की प्राप्ति के लिए मैं इस रंग की तरह, मैं भगवे रंग की तरह जल रहा, मुझे इतनी तीव्र इच्छा है परमात्मा से मिलने की, पाने की। तो अब वो दूसरी कहानियों में पड़ जाए, आश्रम बनाओ, ये करो, लोगों का कल्याण करो, समझ आ गई, ये आभास है। वो जो ऐसी बातें होती हैं, कोई महापुरुष ऐसा करते हैं, उनके रहस्य वो ही जानते हैं, वो क्यों कर रहे हैं, किसका आदेश है, किस स्थिति में, सबके लिए नहीं होता। संन्यास लिया, 10-12 साल हो गए, फिर आश्रम बनाने लग गए। ये ठीक नहीं है। अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपने अनुकूल जो वर्णाश्रम उचित धर्म है, अपने अपने स्वभाव के अनुकूल जो वर्णाश्रमोचित धर्म है, वे भला किसे शांति नहीं देते। कहते हैं वो अपने अपने आश्रम के अनुसार धर्म का पालन करेंगे तो शांति अवश्य देंगे। यही रखते हैं क्योंकि समय हो गया है, यहीं पर विराम कर देते, 2 ही श्लोक पढ़ पाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।